अभी एक रोबोट ने वहां आकर सैम को अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेने के लिए चुन लिया, जिसके बाद उसे एक खास कमरे में लाया गया जहां उसे एक स्पेशल सूट पहनाकर तैयार किया जाएगा। साथ ही इस सूट पर एक डिस्क भी लगी थी जो अपने मालिक की सभी चीजों को अपने अंदर स्टोर करती। इसके बाद सैम को एक रिंग में भेजा गया जहाँ उसे कई और गेमर्स के साथ मुकाबला करना था और इसमें जीत होगी उस खिलाड़ी की जो आखिर तक टिका रहेगा। अपनी कई लड़ाइयों के बाद आखिरकार सैम का मुकाबला रिंजलर से हुआ, जो कि बाकी फाइटर्स से ज्यादा ताकतवर था। रिंजलर इकलौता फाइटर था जो 2 डिस्क का इस्तेमाल करता था और अपनी इसी ताकत की मदद से उसने बड़ी ही आसानी से सैम को हराना शुरू कर दिया। पर जैसे ही रिंजलर अपना आखिरी वार करने वाला था, तभी ग्रिड सिटी के मालिक की नजर सैम के शरीर से निकल रहे खून पर पड़ी और उसने तुरंत ही सैम को अपने पास बुला लिया। मालिक के पास पहुंचकर पहले तो सैम को लगा कि शायद वो अपने पिता से बात कर रहा है, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो उसके पिता नहीं है, बल्कि वो तो बस उसके पिता की एक डिजिटल कॉपी है। इसके बाद सैम को अपनी अगली गेम के लिए ले जाया गया, जहाँ एक औरत बस दूर से बैठकर उसे देख रही थी और रिंग में पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि उसके पिता के बनाए हुए CLU और उसके साथियों से ही था। मैच शुरू होते ही दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और देखते ही देखते एक एक करके दोनों टीम्स के आदमी खत्म होते गए। पर तभी अचानक सैम अपनी बाइक से नीचे गिर गया और उधर वो CLU से खत्म करने के लिए पूरी रफ्तार से आ ही रहा था, पर ऐन वक्त पर उस औरत ने वहां आकर सैम को बचा लिया, जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से भाग गई। रास्ते में उस औरत ने अपना नाम कोरा बताया और अब वो पूरी रफ्तार से सैम को ग्रिड सिटी से दूर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद आखिरकार सैम की मुलाकात अपने पिता से हुई, जिसने खाना खाते समय उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। असल में केविन ट्रॉन और CLU के साथ मिलकर इस गेम को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक से गेम के अंदर अपने आप ही नई नई चीजें होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो गेम ने अपना खुद का एक दिमाग बना लिया था। केविन के मुताबिक वो लोग दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन CLU ट्रॉन और केविन को अपने रास्ते से हटाकर ग्रिड का इकलौता मालिक बनना चाहता था। और जब ट्रॉन ने CLU का मुकाबला करने की कोशिश की तो CLU ने उसे भी खत्म कर दिया, जिसके बाद से वो कभी दिखाई नहीं दिया। केविन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब तो हो गया, लेकिन तब से अब तक वो इस गेम में ही फंसा पड़ा है और ग्रिड के दरवाजे को सिर्फ बाहर की दुनिया से ही खोला जा सकता है। अब सैम अपने पिता के साथ वापस घर जाना चाहता था, क्योंकि ग्रिड का दरवाजा अभी भी 8 घंटों के लिए खुला था। पर तभी केविन ने उसे बताया कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि CLU असल में यही चाहता है। अगर CLU के हाथ में केविन की डिस्क लग गई तो वो भी असली दुनिया में पहुंच सकता है। साथ ही सैम को पता चला कि आर्केड रूम से वो सिग्नल केविन ने नहीं बल्कि CLU ने ही भेजा था। अब सैम किसी भी हालत में ग्रिड के दरवाजे तक पहुंचना चाहता था, ताकि वो एलन की मदद से CLU को सिस्टम से पूरी तरह मिटा दे। कोरा भी इसमें उसकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए उसने सैम को एक मैप दिया जिसमें जूसू नाम के एक प्रोग्राम की जानकारी थी, जो समय आने पर उसकी मदद करेगा। मैप मिलते ही सैम अपने पिता की इच्छा के बावजूद केविन की बाइक लेकर ग्रिड सिटी की ओर निकल गया। पर थोड़ी देर बाद जब केविन को सैम अपने कमरे में नहीं मिला तो केविन ने आखिरकार अपने ठिकाने से बाहर आकर सैम को ढूंढने का फैसला किया। शहर में पहुंचते ही सैम ने अपनी बाइक यूं ही सड़क के बीचों बीच छोड़ दी, जिसकी मदद से CLU ने केविन के ठिकाने का पता लगा लिया। पर जब तक वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा तब तक केविन वहां से निकल चुका था। वहीं क्लब के बाहर एक औरत सैम को कैस्टर नाम के एक आदमी के पास लेकर गई, जिसने थोड़ी देर बाद सैम को बताया कि असल में वही जूसू है, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही CLU से हाथ मिला लिया था। खैर कुछ देर बाद ही CLU की फौज ब्लैक गार्ड्स ने उस क्लब पर हमला करके सबको मारना शुरू कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर कोरा और केविन सैम को बचाने के लिए पहुंचे। लेकिन इस लड़ाई में कोरा का हाथ जख्मी हो गया, जिस वजह से उन तीनों को वहां से भागना पड़ा। लेकिन वहां से भागते वक्त एक गार्ड ने केविन की डिस्क चुराने की कोशिश की और तभी जूसू ने उस गार्ड से वो डिस्क छीन ली ताकि वो उसे CLU के हवाले कर सके। पर CLU ने इसके बावजूद जूसू को अपना दोस्त मानने की बजाय जाते जाते उस क्लब को बॉम्ब से उड़ा दिया। उधर केविन और सैम के बीच बहस चल रही थी कि आखिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए। होश में आने के बाद कोरा ने सैम को केविन के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। असल में केविन ने खतरे की घड़ी में उसकी जान बचाई थी और तभी से वो उसके साथ काम कर रही है। उसका सपना था कि शायद एक दिन वो भी असली दुनिया को देख पाएगी। खैर जल्द ही वो एक बहुत बड़े जहाज पर आ पहुंचे, जहां CLU अपनी नई फौज के लिए प्रोग्राम्स को तैयार कर रहा था। वहां से केविन और सैम को जिंदा बाहर निकालने के लिए कोरा ने अपना बलिदान देने का फैसला किया। दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए वो सीधा जहाज पर कूद गई, जहां रिंजलर उसे पकड़कर CLU के पास ले आया। कोरा और रिंजलर की लड़ाई देखते ही केविन समझ गया कि असल में रिंजलर कोई और नहीं बल्कि उसका तीसरा साथी ट्रॉन ही था, जिसे जरूर CLU ने रीप्रोग्राम करके अपना फौजी बना लिया है। उधर CLU अपने गार्ड्स को भाषण दे रहा था कि कैसे वो असल दुनिया पर हमला करके वहां कब्जा कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर सैम ने ज्यादा न सोचते हुए सीधा जहाज पर कूदकर कोरा और केविन की डिस्क को बचाने का फैसला किया और जैसे ही उसने कुछ गार्ड्स को खत्म करके वो डिस्क उठाई तभी रिंजलर भी वहां पहुंच गया, जिसके साथ कोरा भी थी। खैर कोरा और सैम ने साथ मिलकर एक टक्कर के मुकाबले में आखिरकार रिंजलर को हरा ही दिया, जिसके तुरंत बाद सैम जल्दी से कोरा के साथ भागकर केविन के पास फ्लाइंग डेक पर पहुंचा। वहीं CLU अपने साथियों के साथ उनका पीछा कर रहा था। कोरा की जबरदस्त फ्लाइंग स्किल्स और सैम के अचूक निशाने की मदद से उन्होंने CLU के ज्यादातर साथियों को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब आखिर में CLU और रिंजलर ही बचे थे। और फिर जैसे ही रिंजलर ने केविन की शक्ल देखी तो उसकी याददाश्त वापस आने लगी, जिसके बाद उसने उनका पीछा करना बंद कर दिया। वहीं सैम अभी भी CLU का मुकाबला कर रहा था। तभी अचानक रिंजलर ने पूरी रफ्तार से
जाकर सीएलयू को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो दोनों अपने प्लेन से नीचे गिरने लगे। पर नीचे गिरते हुए सीएलयू ने किसी तरह रिंसलर का बैकअप प्लेन छीन लिया, जिसके बाद वो तो वापस से केविन का पीछा करने लगा और वहीं रिंसलर सीधा समुद्र में जा गिरा। ग्रिड के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही केविन ने अपनी डिस्क कोरा के साथ बदल दी थी। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सीएलयू पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। आमने सामने आते ही केविन और सीएलयू ने आपस में बहस करना शुरू कर दिया, जिसमें सीएलयू ने कहा कि केविन ने ही उसे इस तरह बनाया है, वो तो बस उस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है जिसे केविन ने खुद बनाया है। केविन ने उसे एक बेहतर दुनिया बनाने का वादा करके उसे धोखा दिया है। और वहाँ केविन भी अपनी गलती मान ही रहा था कि तभी अचानक से सीएलयू ने केविन पर हमला कर दिया। और जब सैम अपने पिता को बचाने के लिए बीच में आया तो सीएलयू ने उसे उठाकर ब्रिज की दूसरी ओर फेंक दिया, जिसके बाद वो ब्रिज दरवाजे की तरफ बढ़ने लग गया। कोरा तो सैम के साथ ही थी, पर केविन अभी भी ब्रिज की दूसरी तरफ था। जैसे ही सीएलयू ने केविन की डिस्क निकाली तो वो अपने हाथ में कोरा की डिस्क देखकर हैरान रह गया और उसने तुरंत ही ब्रिज की दूसरी तरफ छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और तभी केविन ने सीएलयू को पकड़कर अपने साथ मिला लिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें पूरी ट्रॉन सिटी तबाह हो गई। उधर असली दुनिया में सैम ने ग्रिड सिटी को कॉपी करके एक चिप में डाल लिया। एक नया सिग्नल मिलने की वजह से एलन भी अब आर्केड ऑफिस पहुंच गया था, जहां उसकी मुलाकात सैम से हुई, जिसने उसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, आपकी कही हुई हर एक बात बिल्कुल सच थी। और अब सैम ने खुद एनकॉम टेक्नोलॉजी को चलाने का फैसला कर लिया था। साथ ही अब उसने एलन को चेयरमैन के पद पर बैठाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर कोरा भी अब असल दुनिया में पहुंच गई थी, जहां सैम उसे उसकी जिंदगी का पहला सनराइज दिखा